बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अंदाज़े बयान चैनल के साथ शहबाज शफ़क़त मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हारून रशीद के बेटे का एक वाक़या आपके सामने रखना है। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से ज़ाहिदों और बुज़ुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात न दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुज़र रही है और तुमसे क्या क्या सवालों जवाब हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह हारून रशीद की मजलिस में आया। इसके पास वज़रा उमरा सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक कपड़ा मामूली और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अरकान सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनून को भी दूसरे बादशाहों की निगाह में ज़लील कर दिया। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करें तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने ये बात सुनकर इससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाह में ज़लील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ बैठा था, इसको कहा कि इस ज़ात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहाँ से उड़कर इसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा, अब अपनी जगह चला जा। वो हाथ पर से उड़कर अपनी जगह चला गया। इसके बाद इसने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, असल में आप दुनिया की मोहब्बत कर रहे हैं, इसने मुझे रुसवा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूँ। ये कहकर वहाँ से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ़ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी दी कि एहतियाज के वक़्त फ़रोख्त करके इसको काम में ले आना। वो यहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया और मज़दूरों में काम करने लगा। हफ्ता में सिर्फ़ एक दिन मज़दूरी करता और 8 दिन तक वो मज़दूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर हफ्ता को मज़दूरी कर लेता और 1 दिरहम और 1 दानक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मज़दूरी लेता। इससे कम या ज़्यादा न लेता। 1 दानक रोज़ाना खर्च करता। अबू आमर बसरी कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। इसको बनवाने के लिए मैं किसी मेमार की तलाश में निकला। किसी ने बताया होगा कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि नहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक ज़ंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देख कर पढ़ रहा है। मैंने इससे पूछा कि लड़के, मज़दूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं, करेंगे, मज़दूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है? मैंने कहा, गारे मिट्टी तामीर का काम लेना है। उसने कहा कि 1 दिरहम और 1 दानक मज़दूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूँगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने इसकी दोनों शर्तें मंजूर कर लीं और इसको काम पर लगा दिया। मगरिब के वक़्त जब मैंने देखा तो इसने 10 आदमियों की बकदर काम किया। मैंने इसको मज़दूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से ज़ायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 दानक लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर इसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया कि ऐसी ऐसी सूरत का एक लड़का मज़दूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया कि वो सिर्फ़ शंबा ही के दिन मज़दूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे इसके काम को देखकर ऐसी रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन अपनी तामीर बंद कर दी और उसी शंबा के दिन उसकी तलाश में निकला और इसी तरह वो बैठा हुआ कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने इसको सलाम किया और मज़दूरी करने को पूछा।
اس نے پہلی وہی 2 شرطیں بیان کیں، میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام پر لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے اسی طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا، تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درم کیا کروں گا، اور 1 درم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر اسے کا انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ آدھی اینٹ کا ٹکڑا اس کے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، جن میں سے 2 یہ ہیں: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق کا جواب ہے، جب انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو ہی جائے گا، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھدوانے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہیں جا کے دینا، کسی اور کے ذریعے نہ پہنچانا، اور یہ کہہ دینا کہ یہ ایک پردیسی لڑکے کی میرے پاس امانت ہے، وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب آ گیا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں نے ایک اونچی جگہ کھڑا ہو کر بادشاہ کو دیکھا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یک کے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے، ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس کی قرابت کا واسطہ ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپس آؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی مکان پر پہنچے
तो महल के पर्दे गिरा दिए और दरबान से फरमाया, इस शख्स को बुला कर लाओ, गरचा वो मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है और इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमा का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 पर ही इक्तफ़ा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। इस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे, तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं इनको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा कि गारे मिट्टी की मज़दूरी करते थे। कहने लगे, तुमने भी मज़दूरी पर कोई काम इससे कराया है? मैंने कहा, कराया है। कहने लगे, तुम्हें इसका ख्याल ना आया कि इसकी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़राबत थी कि ये हज़रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की औलाद हैं। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह जल्ल शानहू से माज़रत चाहता हूँ, इसके बाद आपसे उज़र ख्वाह हूँ। मुझे इस वक्त इसका इल्म ही न था कि ये कौन है। मुझे इनके इंतकाल के वक्त इनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे कि तुमने अपने हाथ से इसको गुस्ल दिया? मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जमा है, ऐ वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें इस पर आंसू बहा रही हैं, ऐ वो शख्स जिसका मकान कब्र दूर है लेकिन इसका गम मेरे करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे ऐश को मुकद्दर कर देती है। वो मुसाफिर एक चाँद का टुकड़ा था जो खालिस चांदी की टहनी पर था। बस चाँद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया और चांदी की टहनी भी कब्र में पहुंच गई। इसके बाद हारून रशीद ने बसरा पर इसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमर साथ थे। इसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने ये शेर पढ़े, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफ़र से कभी ना लौटेगा। मौत ने कम उम्री ही के ज़माने में इसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आँखों की ठंडक, तू मेरे लिए अंस और दिल का चैन था। और लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी इसको पिएगा, वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। अबू आमर कहते हैं कि इसके बाद जो रात आई तो जब मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में एक नूर का कुबा देखा जिसके ऊपर अबर की तरह नूर ही नूर फैल रहा था। इस नूर के अबर में इस लड़के ने मुझे आवाज़ देकर कहा, अबू अमार, तुम्हें हक़ ताला शानहू जज़ाए खैर अता फरमाए। तूने मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने इससे पूछा कि मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल है? कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूं जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राज़ी है। मुझे इस मालिक ने वो चीज़ें अता की जो न कभी किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी आदमी के दिल पर इनका गुज़र हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि तौरात में लिखा है, हक़ ताला शानहू ने इन लोगों के लिए जिनके पहलू रात को ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं, यानी तहज्जुद गुज़ारों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी आदमी के दिल पर इनका ख्याल हुआ। तो नाज़रीन, आज का वाक़या एक बादशाह के बेटे का, कि बाप वक़्त का बादशाह है और बेटा इतना अल्लाह के करीब है कि अल्लाह का कुर्ब उसे हासिल है और उसकी बादशाहत को छोड़कर ऐसी फ़क्र की ज़िंदगी इख्तियार की कि अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया और फिर ऐसे इनामों इकराम से नवाज़ा कि जिसका हमने यहाँ पे ज़िक्र किया है। तो अल्लाह ताला हमें भी इसी दुनिया के अंदर, इसी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के साथ लौ लगाने की तौफ़ीक अता फरमाए।